नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया इतनी उलझी हुई, इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? आखिर इसे समझने की शुरुआत करें तो करें कहाँ से? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले एक टूलकिट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो इंसानी समाज में गजब की वैरायटी दिखती है। पर यह सब इतना अलग अलग क्यों है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जिस पर हम आज गौर करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो है शांत सुकून भरी गांव की जिंदगी जो कुदरत के बहुत करीब है, और दूसरी ही तरफ ऊंची ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार वाली सड़कों वाला एक दौड़ता भागता शहर। मतलब इंसानी जिंदगी के दो बिल्कुल ही अलग तजुर्बे। तो असली सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? एक तस्वीर में इतनी शांति और सुकून है तो दूसरी में इतनी जबरदस्त तरक्की क्यों? इन बड़े बड़े फर्क के पीछे क्या वजहें हैं और ये हमारे आज और आने वाले कल के बारे में क्या बताती है? अब देखिए, इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक खास टूलकिट की जरूरत पड़ती है, और उसी टूलकिट का नाम है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ये वो फ्रेमवर्क है जिससे हम समाज की इन उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सोशल साइंस इंसानी समाजों की एक सिस्टमैटिक पढ़ाई है। इसका मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक बेहतर, शांति और प्यार से भरा भविष्य बनाने में मदद करना भी है। और हाँ, ये कोई बोरिंग किताबी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। सोशल साइंस तो एक एडवेंचर जैसा है, इंसानी तजुर्बों की गहराई में एक रोमांचक सफर जो नई नई खोजों से भरा हुआ है। तो क्या इसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा साइंस कह सकते हैं? वेल, सीधे सीधे तो नहीं। देखिए, नेचुरल साइंस में तयशुदा प्रोसेस और नतीजे होते हैं, लेकिन सोशल साइंस का फोकस तो इंसानी समाज पर है जो बहुत अलग अलग तरह के हैं और हमेशा बदलते रहते हैं। अब इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सोशल साइंस अलग अलग लेंस या नजरियों का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं कि ये लेंस हमें दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखने में कैसे मदद करते हैं। तो ये 5 लेंस हैं। पहला है ज्योग्राफी, जो ये सवाल पूछता है कि हमारा माहौल हमारे जीने के तरीके को कैसे बदलता है। फिर आता है इतिहास, जो हमारे अतीत के धागों को जोड़कर बताता है कि हम आज यहाँ क्यों हैं। तीसरा है कल्चर, जिसमें हम अपनी मान्यताओं, कला और परंपराओं को देखते हैं। चौथा है पॉलिटिक्स, जो हमें पावर और शासन के खेल को समझने में मदद करता है। और आखिर में इकोनॉमिक्स, जो बताता है कि हम अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। ये सब मिलकर हमें समाज की एक पूरी तस्वीर देते हैं। अच्छा, अब इन बड़े आइडियाज़ में से एक को पकड़ते हैं, ज्योग्राफी को, और देखते हैं कि कैसे ये एक बहुत ही काम की चीज़ एक प्रैक्टिकल टूल में बदल जाता है जिससे हम सब वाकिफ हैं, यानी एक नक्शा। नक्शे को ना एक तरह से किसी खजाने का गाइड समझिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि चीज़ें कहाँ हैं, बल्कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाता है। चाहे कोई नए शहर में बैंक ढूंढ रहा हो या दुनिया घूमने का प्लान बना रहा हो। अगर इसके बेसिक डेफिनेशन देखें तो एक नक्शा किसी भी जगह की ऊपर से देखी गई एक फ्लैट ड्राइंग है। ये एक तरीका है एक उलझी हुई दुनिया को एक आसान, इस्तेमाल करने लायक फॉर्मेट में बदलने का। किसी भी मैप को काम का बनाने के लिए उसमें 3 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। स्केल, जो दूरी बताता है, डायरेक्शन, जो हमें बताता है कि किस तरफ जाना है, और सिंबल्स, जो असली दुनिया की चीजों को दिखाते हैं। स्केल या पैमाना समझिए, वो जादू है जो एक बहुत बड़े इलाके को कागज के एक छोटे से टुकड़े पे फिट कर देता है। ये एक अनुपात होता है, जैसे नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर 500 मीटर हो सकता है, जिससे हमें असली दूरियों का अंदाजा लगता है। दूसरी चीज है डायरेक्शन यानी दिशा। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 मुख्य दिशाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। ज्यादातर नक्शों में एक तीर होता है जो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, जो बाकी सब चीजों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। और आखिर में आते हैं सिंबल्स यानी प्रतीक। अब जाहिर है हम नक्शे पर हर एक इमारत या पेड़ तो बना नहीं सकते, इसलिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी तस्वीरें जो रेलवे लाइन से लेकर पोस्ट ऑफिस और नदियों तक सब कुछ दिखाती हैं। ये एक तरह का विजुअल शॉर्टकट है जो बहुत सारी जानकारी को असरदार तरीके से हम तक पहुंचाता है। ठीक है, फ्लैट मैप की बात तो समझ आ गई, लेकिन हमारी पृथ्वी तो गोल है। उस पर किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता कैसे लगाएं? इसका जवाब एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल सिस्टम में छुपा है, जिसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये असल में उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सोचिए,
अगर किसी को बाजार में किसी दोस्त से मिलना हो तो वो कह सकता है 5वीं लाइन में 7वीं दुकान पर मिलो। या जैसे शतरंज के खेल में हर खाने की एक पहचान होती है, एक अक्षर और एक नंबर से, जैसे D4। दोनों ही मामलों में जगह बताने के लिए एक ग्रिड का इस्तेमाल हो रहा है। बस इसी ग्रिड सिस्टम को जब हम पूरी पृथ्वी पर लागू करते हैं तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लैटिट्यूड बताता है कि कोई जगह इक्वेटर से कितना उत्तर या दक्षिण में है, और लॉन्गिट्यूड बताता है कि वो एक शुरुआती लाइन से कितना पूरब या पश्चिम में है। लैटिट्यूड की लाइनें मतलब वो सर्कल जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं। इक्वेटर को हम 0 डिग्री मानते हैं और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ये डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ तक जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये नॉर्थ साउथ की पोजीशन है। और लॉन्गिट्यूड की लाइनें ये वो सेमी सर्कल हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहलाता है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ये हमें किसी भी जगह की ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताता है। तो देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया था, एक बहुत बड़े उलझे हुए सवाल से कि हम अपनी दुनिया को समझे कैसे, और अब हम एक बहुत ही सटीक जवाब तक पहुंच गए हैं। एक ग्रिड सिस्टम जो हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता लगाने में मदद करता है। और बस यही तो पावर है सोशल साइंस की। ये हमें बड़े बड़े मुश्किल सवालों को लेने और उन्हें समझने के लिए जरूरी फ्रेमवर्क और टूल्स देता है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट वाले लेंस से लेकर कोऑर्डिनेट्स जैसे एकदम सटीक सिस्टम तक। सोशल साइंस ने हमें ये समझने के टूल्स तो दे दिए कि हम हैं कहाँ, लेकिन ये एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है। अब जब हमें पता है कि हम खड़े कहाँ हैं, तो हम सब मिलकर ये कैसे तय करेंगे कि एक बेहतर भविष्य के लिए हमें आगे जाना कहाँ है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।